हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम SI के टेस्ट को, और ये हुआ है 27 मई को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है तिरुवनंतपुरम किस राज्य की राजधानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टेट और कैपिटल आपको याद होना चाहिए, साथ ही साथ कंट्री कैपिटल भी याद होना चाहिए। पूछा गया है तिरुवनंतपुरम, तो यह है केरल का। ठीक है, केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आंध्र प्रदेश का राजधानी है हैदराबाद। एक याद रखना है अमरावती का नाम भी। ठीक है, अमरावती। ठीक है, तमिलनाडु का राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु, चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पूछा गया है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो यह है शिलोंग की चोटी। ठीक है, मेघालय जो है मेघों का घर। ठीक है, मेघालय मेघों का घर, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है शिलोंग की चोटी। शिलोंग की चोटी। अगर बात किया जाए मेघालय में, तो मेघालय में इंपॉर्टेंट याद रखिएगा गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी पाई जाती है कहाँ? मेघालय में। नेक्स्ट है कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। गांधीवादी दर्शन का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है। पूछा गया है इनमें से कौन गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, तो यह हो जाएगा व्यवसाय। गांधीवादी दर्शन का हिस्सा इनमें से क्या नहीं हो जाएगा, तो वो हो जाएगा व्यवसाय। ठीक है, गांधीवादी सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि ये सभी गांधीवादी दर्शन है। ब्रह्मचर्य व्यवसाय नहीं हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन के कारण बच्चों में सूखा रोग होता है। सूखा रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण। ठीक है, सूखा रोग, रिकेट्स, विटामिन डी के कारण होता है सूखा रोग। ठीक है, यहाँ सी नहीं, विटामिन डी कर लीजिएगा, विटामिन डी। सूखा रोग यानी कि रिकेट्स होता है किसके कारण? वो होता है विटामिन डी के कारण। ठीक है, विटामिन डी के कारण होता है रिकेट्स रोग, और जिसे सूखा रोग कहा जाता है। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। महबूब ए इलाही के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये जाना जाता है निज़ामुद्दीन औलिया को। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया को कहा जाता है महबूब ए इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी तरंग निम्न में से ध्वनि की तरंग कौन सी इसकी विशेषता तरत्व को तय करती है। तरत्व बतलाता है आवृत्ति। तरत्व डिपेंड करता है किस चीज़ पे, तो तरत्व डिपेंड करता है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तरत्व डिपेंड करता है किस चीज़ पे? आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्ष 1905 को स्थापित भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। 1905 में है वंदे मातरम पत्रिका। वंदे मातरम एक आंदोलन था, वंदे मातरम गीत भी है और वंदे मातरम पत्रिका है। ठीक है, वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो अरविंद घोष। अरविंद घोष से एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, पौंडीचेरी में ओरीविले आश्रम की स्थापना। ठीक है, पौंडीचेरी में ओरविले आश्रम के स्थापना किए थे कौन, तो ये थे अरविंद घोष। ठीक है, नेक्स्ट है हरिमऊ शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच होता है हरिमऊ शक्ति। नेक्स्ट है भारत रत्न प्रथम बार कब मरणोपरांत दिया गया, तो 1955 में प्रथम बार मरणोपरांत। भारत रत्न, भारत देश का सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड है, वो है भारत रत्न, जो प्रारंभ किया गया 1954 ईस्वी में। सर्वप्रथम किन्हें दिया गया, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया, और 1955 में मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 12 जुलाई। मलाला यूसुफजई का नाम सुने होंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। नेक्स्ट है किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया। पहला ग्रीन बजट कौन लाया, तो ये लाया राजस्थान। पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किसने किया, तो राजस्थान ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है, तो वो है 96। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, तो ये है 96। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो इसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था हिसार हरियाणा से। 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का हाल ही में अपना 10वां वर्षगांठ मनाया है। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के कैप्टन कौन बने हैं, तो ये बने थे रोहित शर्मा। 38वां राष्ट्रीय खेल की मशाल का नाम क्या है, तो यह है तेजस्विनी। 38वां राष्ट्रीय खेल की मशाल का नाम क्या था, तो तेजस्विनी था। किस देश ने दुनिया का 6G डिवाइस बनाया है, तो यह बनाया है जापान ने। ठीक है, जापान ने दुनिया का 6G डिवाइस बनाया है, जापान के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 17। उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य प्रथम बार AI शहर बनेगा। प्रथम बार AI शहर कौन सा बनेगा, यूपी का कौन सा शहर बनेगा जो वो AI शहर बनेगा, वो है लखनऊ। ठीक है,
उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य जो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, जगह है, वो एआई शहर बनेगा, तो वो बनेगा लखनऊ। किस रोग के कारण मानव में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं, तो थैलीसीमिया में आरबीसी नहीं बनता है। आरबीसी का नहीं बनना यह होता है थैलीसीमिया में। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन मिलकर क्या बनाता है, फाइब्रिनोजेन। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलता है तो यह बनता है फिब्रिन, ठीक है, फिब्रिन। दाहिने नीले से फेफड़े में रक्त पहुंचता है, किसका कार्य है, तो यह है प्लूमिनरी धमनी का। दाहिने नीले से फेफड़े में रक्त पहुंचाना कार्य है प्लूमिनरी धमनी का। नेक्स्ट है, अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है, तो ऑक्सीजन होता है, अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, तो ये होता है ऑक्सीजन 21%। 21%। नाटो का सबसे नवीनतम देश कौन सा है, तो यह है स्वीडन। नाटो का सबसे नवीनतम देश है स्वीडन। भारत की पहली महिला फिजिशियन कौन बनी है, तो ये बनी है आनंदी गोपाल राय जोशी। पहली महिला फिजिशियन बनी है आनंदी गोपाल जोशी। प्रथम बोलती फिल्म का प्रकाशन 1931 में हुआ, आलम आरा, ठीक है, आलम आरा। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा। किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू के समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के समय में। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचा का वर्णन किया गया है, बात किया गया है ऋग्वेद का, तो वेद जो है वो हैं 4। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल, 10,128 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 है। इसमें पूछा गया है कितने ऋचा का वर्णन किया गया है अग्नि के लिए, तो अग्नि के लिए 10,462 में से 200 ऋचा जो है वो अग्नि के लिए है, ठीक है, 200। नंदनी यानी कि गाय का संबंध किस व्यक्ति से है, तो महर्षि वशिष्ठ से, गुरु महर्षि वशिष्ठ से। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा या राजकुमार किसने कहा था। महात्मा गांधी को भिखारी का राजा या राजकुमार किसने कहा था, तो ये मदन मोहन मालवीय ने कहा था। मदन मोहन मालवीय, याद रखना है, मदन मोहन मालवीय से इन्होंने BHU की स्थापना की थी। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 1916 में किए थे, 1916 में। नेक्स्ट है, निम्न में से सिंदूर उत्पादन से संबंधित शहर कौन सा है, तो यह है लखीसराय। बिहार का शहर है लखीसराय जो सिंदूर उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, बूढ़ी गंडक के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो समस्तीपुर, खगड़िया और मुजफ्फरपुर। बूढ़ी गंडक के किनारे कौन सा शहर है, समस्तीपुर, खगड़िया और मुजफ्फरपुर। बिहार का राजकीय फल कौन सा है, तो यह है लीची। राजकीय फल यह है लीची, और लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह है मुजफ्फरपुर में। महाबोधि वृक्ष को काटने वाला शासक का संबंध किस धर्म से था, तो वो था शैव धर्म से। और शासक का नाम अगर पूछा जाएगा तो यह है शशांक, ठीक है, शशांक। महाबोधि वृक्ष को कटाने वाला शासक कौन सा धर्म से था, तो वो शैव धर्म से था। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, तो यह है राजस्थान से। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य का संबंध है राजस्थान से। गुलाब खस किसकी किस्म है, गुलाब खस यह आम का एक किस्म है, ठीक है, गुलाब खस आम का एक किस्म है। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार से लोकसभा की सीट 40 है। राज्यसभा का सीट पूछेगा तो राज्यसभा की सीट 16 है, ठीक है, लोकसभा 40, राज्यसभा 16। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किन्हें माना जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी, तो ये माना जाता है बलवंत राय मेहता को, ठीक है, बलवंत राय मेहता को माना जाता है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी। अगर बात किया जाए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के लिए, बिहार नहीं, भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न कमेटी का गठन किया गया। प्रथम था बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद है अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, ये सभी बलवंत राय मेहता थुंगन समिति, ठीक है, ये सभी संबंधित है किस चीज़ से, तो पंचायती राज व्यवस्था से। भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है, तो यह है भोलू हाथी, ठीक है, भोलू हाथी। चोलकालीन नटराज की प्रतिमा किस धातु से निर्मित है, तो यह निर्मित था कांस से, कांसा का बना था। हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। मौना लोआ किसका उदाहरण है, तो यह एक ज्वालामुखी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में है, तो यह पाकिस्तान में है। तक्षशिला कहाँ है, तो वर्तमान पाकिस्तान में है तक्षशिला, ठीक है। नेक्स्ट है,
भारत में छोटा यूनान के नाम से किसे जाना जाता है? तो मलाना घाटी को। ठीक है, भारत में छोटा यूनान के नाम से किसे जाना जाता है? तो मलाना घाटी को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1935 में। 1935 में आरबीआई का स्थापना किया गया। 1934 के यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं 1980 में 7 बैंकों 1980 में बाद में पुनः बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। महिला संवाद योजना किस राज्य द्वारा चलाया गया है? तो बिहार के द्वारा। ठीक है, महिला संवाद योजना बिहार के द्वारा। पूर्वी तट रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है भुवनेश्वर। पूर्वी तट रेल का मुख्यालय है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, बिहार में द्वितीय व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम कौन थे? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय थे। विधान चंद्र राय बिहार के द्वितीय व्यक्ति जो भारत रत्न दिया गया वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हें दिया गया था वर्ष 1962 में। 1962 में प्रथम व्यक्ति जिन्हें बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो थे विधान चंद्र राय 1961 में। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? तो यह है 21 लाख। नेक्स्ट है, गतका किस राज्य की युद्ध कला नीति है? तो यह है पंजाब का। गतका किस राज्य की युद्ध कला नीति है? यह है पंजाब का। मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है तीसरा। मछली उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो यह तीसरा है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो यह पुणे में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत विवाह और तलाक को अधिसूचित किया गया है? तो संवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत विवाह और तलाक को अधिसूचित किया गया है? तो संवर्ती सूची के अंतर्गत। भारत को उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है 64 और 89 में। 64 में ऐसे याद करिएगा, उ स का। ठीक है, उपराष्ट्रपति सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन किया गया है 63 में, और वही 64 का बात किया जाए तो 64 में राज्यसभा का सभापति होंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे 64 में, और 89 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति जो होंगे वे उपराष्ट्रपति होंगे। ये वर्णन किया गया है 64 और 89 में। व्यापार और वाणिज्य का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है व्यापार एवं वाणिज्य का अधिकार। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के 15वें राष्ट्रपति अभी वर्तमान में बने हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 15वें हैं। नरेंद्र मोदी 15वें हैं। वही एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अभी 14वें नंबर के हैं। कर्नाटक संगीत के पितामह पुरंदरदास की देवता के परम भक्त इनके किस देवता के परम भक्त माने जाते हैं? तो कृष्ण के। कर्नाटक संगीत के पितामह पुरंदरदास किस देवता के परम भक्त माने जाते हैं? कृष्ण के। अस्थि कैंसर में किस रेडियो सक्रिय समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रांसियम 90 का। अस्थि कैंसर में किस रेडियो सक्रिय समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है स्ट्रांसियम 90 का। मनुष्य में सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में कितना मिनट लगता है? तो 1 से 2 मिनट टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट। नेक्स्ट है, मनुष्य की में उपस्थित मास्टर ग्रंथि का वजन कितना होता है? मास्टर ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि का जो वजन होता है वो होता है 0.6 ग्राम। ठीक है, पीयूष ग्रंथि वजन होता है 0.6 ग्राम। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स स्राव को नियंत्रित करता है? तो ACTH हार्मोन। ACTH हार्मोन। ठीक है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए यूज किया जाता है एथिल एसीटेट का। नेक्स्ट है, प्याज और लहसुन में गंध किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण। प्याज और लहसुन में गंध जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है पोटेशियम के कारण। पोटेशियम के कारण गंध होता है। भारी जल किस तापमान पर जमता है? तो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 20, और खोज किया था D2O का H यूरे के द्वारा। ठीक है, H यूरे ने इसका खोज किया। 3.8 डिग्री इसका जमान बिंदु होता है, जमने का बिंदु होता है। नेक्स्ट है, नीलम किस धातु का ऑक्साइड है? तो यह एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, नीलम किसका किस धातु का अयस्क है? तो यह अयस्क है वो है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का। और याद रखिएगा बॉक्साइट, बॉक्साइट क्रायोलाइट, बॉक्साइट क्रायोलाइट, क्रायोलाइट कोरंडम। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी में किसका मुख्य स्रोत है? तो वो है धातु का। धातु में सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? तो Au। Au मीन्स होता है Au का मतलब होता है औरम। ठीक है, Au यानी कि औरम। औरम मीन्स
सोना। धातु में सबसे अधिक आकारवाह धातु है एयू। कौन सा उत्कृष्ट धातु नहीं है? तो ये है मरकरी। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो ये है क्रोमियम। सबसे कठोर धातु कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगा क्रोमियम। महाराष्ट्र का शीतकालीन राजधानी कौन सा है? तो यह है नागपुर। महाराष्ट्र का शीतकालीन राजधानी है नागपुर। भारत में बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो बुनकर का शहर कहा जाता है पानीपत को। भारतीय संविधान के किस धारा के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है? तो अनुच्छेद 246 में। ठीक है, भारतीय संविधान के किस धारा के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है? तो अनुच्छेद 246 में। 246 में जनगणना करने का अधिकार संघ को सौंपा गया है। इलायची बटन बांटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दावत देना। इलायची बांटना मीन्स दावत देना। नेक्स्ट है मुकुंद का पर्यायवाची। मुकुंद मीन्स होता है विष्णु, पर्यायवाची हो जाएगा विष्णु। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यमुना। जो पहले था पर अब नहीं के लिए शब्द चुने तो भूतपूर्व। विलोम शब्द का चयन करें। ओजस्वी का हो जाएगा कांतिहीन। माइनर्स, माइनर्स का एंटोनिम्स पूछ रहा है तो एंटो मीन्स विपरीत हो जाएगा माइनर का मेजर। सैंग्यून, सैंग्यून का साइनोनिम हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी। बैड ब्लड, बैड ब्लड मीन्स एंग्री फीलिंग। बैड ब्लड मीन्स गुस्सा वाला व्यक्ति। मेडिकल सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है दरभंगा को। ठीक है, मेडिकल सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है दरभंगा को। अभी हाल ही में दरभंगा में एम्स का भी निर्माण किया जा रहा है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार के लेखक कौन है? तो ये है अशोक चौधरी और नीतीश कुमार। बिहार के गांधी नीतीश कुमार के लेखक कौन है? तो अशोक चौधरी और नीतीश कुमार। बिहार के किस पड़ोसी राज्य का राजकीय फल कटहल है? तो यह है झारखंड का। बिहार का किस पड़ोसी राज्य का राजकीय फल है झारखंड? तो राजकीय फल है कटहल, तो वह है झारखंड का राजकीय फल क्या है? तो ये है कटहल। कटहल, जैक फ्रूट। द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत मिर्च चिली किस जिला के लिए है? तो यह है बेगूसराय के लिए। चिली यानी कि चिली किसका, किस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चिली किस जिला के लिए है? तो यह है बेगूसराय के लिए। बिहार की आबादी से सामान्यतः किस जाति का हिस्सा सबसे ज़्यादा है? तो वह है यादव जाति का। द हिट गर्ल किनकी आत्मकथा है? तो यह है आशा पारेख का। द हिट गर्ल किनकी आत्मकथा है? तो यह है आशा पारेख का। नेक्स्ट है बीसी राय ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल में दिया जाता है। ठीक है, फुटबॉल। फुटबॉल में और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी दिया जाता है फुटबॉल में। पुस्तक मैजिकल पिपरी का संबंध किससे है? तो यह है जादू से। मैजिकल पिपरी का संबंध है जादू से। मीठी क्रांति शहद उत्पादन, असत्य का चयन करना है। मीठी क्रांति शहद उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, बैगनी क्रांति बैगन उत्पादन से नहीं है। पीत आतंक के नाम से किससे जाना जाता है? तो यह जापान को जाना जाता है। पीत आतंक के नाम से जाना जाता है जापान को। नेक्स्ट है इटली के फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मुसोलिनी को माना जाता है। इटली के फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है मुसोलिनी को। नेक्स्ट है सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो यह कहा गया था नेपोलियन के द्वारा। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। जार से किस देश के शासक को संबोधित किया जाता है? तो रूस के शासक को जार कहा जाता है। जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। यहाँ से याद रखना है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति, और वो कब हुआ था? तो रूस की क्रांति हुई थी वर्ष 1917 में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के काल में सर्बिया के गुप्त क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था? तो वो था काला हाथ। प्रथम विश्व युद्ध के समय में सर्बिया के गुप्त क्रांतिकारी संगठन का नाम था काला हाथ। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन आम है या अच्छा है, यह कहा था वाल्टेयर ने। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन आम है, अच्छा है, यह कहा था वाल्टेयर ने। मैजिक सिटी किसे कहते हैं? तो माउंट कार्लो को। माउंटे कार्लो को कहा जाता है मैजिक सिटी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के विषय में पता लगाने हेतु कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो मुखर्जी आयोग। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के विषय में पता लगाने हेतु कौन सा आयोग का गठन किया गया? तो वो था मुखर्जी आयोग। गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के रचयिता है कवि प्रदीप। ठीक है, गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के रचयिता है कवि प्रदीप। वेनस ऑफ इंडिया सिनेमा, भारतीय सिनेमा के वीनस किस अभिनेत्री को कहा जाता है? तो मधुबाला को। वेनस ऑफ इंडिया सिनेमा, वेनस ऑफ इंडिया सिनेमा भारतीय सिनेमा के किस अभिनेत्री को वीनस कहा जाता है? तो मधुबाला को। नेक्स्ट है जो वो है मैथ से, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत कितना है? तो हो जाएगा 125। इन संख्याओं की माध्यिका निकालना है तो ये हो जाएगा 48.65। यदि 10 आंकड़ों का मानक विचलन 1.2 है तो प्राचलन कितना हो जाएगा? तो 1.2 का स्क्वायर यानी कि 1.44। नेक्स्ट जो है वो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देख लेते हैं। जन्म बुद्ध से के जन्म से है 563 ईस्वी में। जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनका प्रतीक चिन्ह था वो था कमल। ठीक है,
प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महाबोधि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाण हुआ 483 BC कुशीनगर में। गृह त्याग की घटना जो थी वो संकेत चिन्ह था, वो था घोड़ा। माता के गर्भ में आने का संकेतिक चिन्ह था, वो था हाथी। नेक्स्ट है कौन त्रिरत्न सुमिलित नहीं है? बौद्ध से बुद्ध धम्म संघ, जैन से दर्शन ज्ञान और सम्यक आचरण, तमिल से कंबन अटायन पुंगलेदी, कन्नड़ से पंपा पोन अनरन, यानी कि सभी सम्मिलित है। त्रिरत्न बुद्ध के अनुसार बुद्ध धम्म संघ, जैन धर्म के अनुसार दर्शन ज्ञान और सम्यक आचरण, तमिल के अनुसार कंबन अटुकन और पुंगलेदी, कन्नड़ के अनुसार पोप पोन और रन। नेक्स्ट है हीनयान एवं महायान संप्रदाय का विभाजन किस संगति में हुआ था? हीनयान और महायान। तो देखिए 4 संगति हुआ था, याद रखना है 4 संगति हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति 483 में राजगृह में, ठीक है, राजगृह में, ऐसे याद रखना है, राजा महाराजा आजा। ठीक है, राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के समय में राजा महाराजा आजा। दूसरा हुआ वैशाली में, ठीक है, वैशाली सबा कामी की अध्यक्षता में, वैश्या सबका काल यानी कि काला शोक के समय में, काला शोक के समय में राजगृह में आयोजन हुआ। महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु का शासनकाल होता है, यानी कि ये आयोजन स्थल है, ये अध्यक्षता है और ये शासन काल है। ठीक है, शासन काल है। दूसरा हो गया वैशाली में सभाकामी की अध्यक्षता में काला शोक के समय में। तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र 30 के अध्यक्षता में, मोगलीपुत्र 30 के अध्यक्षता में। ठीक है, मोगलीपुत्र 30 के अध्यक्षता में, अशोक के समय में, अशोक के समय में। कुंडलवन कश्मीर में, चतुर्थ हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर में, वसुमित्र की अध्यक्षता में। और यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी? तो ये थी कोलिय वंश से। हीनयान महायान संप्रदाय में चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाजन हुआ था, हीनयान और महायान में। ठीक है, अस्थावीर और सांघिक में हुआ था द्वितीय महासंगीति में। सुमिलित कीजिए, प्रथम तीर्थंकर प्रथम के अध्यक्षता करते हैं कौन? तो महाकश्यप। दूसरा हो जाएगा सुबाकामी, तीसरा हो जाएगा मोगलीपुत्र और चौथा हो जाएगा वसुमित्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। ठीक है, मगध महाजनपद में कुल कितने राजवंशों का शासन था? तो टोटल 7 राजवंश का। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वंश। किस महाजनपद बिहार में संबंधित नहीं है? तो वत्स। अंग, मगध और वज्जी 3 वंश थे जो बिहार से संबंधित थे, वत्स यूपी से संबंधित है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? वो था हाटक। ठीक है, अस्मक। मरुस्थल का एक बड़ा महाजनपद कौन सा है? तो यह है मत्स्य। राजधानी था कहाँ? तो वह था विराटनगर। मरुस्थल में बसा एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो वह था मत्स्य, जिसका राजधानी विराटनगर। सिकंदर भारत से वापस कब गया? तो यह गया था 325 ईस्वी में। 325 ईस्वी में भारत से वापस गया, 323 ईस्वी में मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म के नियम का संकलन क्या है? तो यह है विनय पिटक। नियम का संकलन यह है विनय पिटक। धार्मिक उपदेश है किसमें? तो सूत पिटक में। सूत पिटक को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं थे? कौन भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं थे? तो राहुल उनका पुत्र था, यशोधरा पत्नी थी, कंथक उनका घोड़ा था, सुरोधन पिता थे। कौन सा वंश जैन धर्म नहीं मानता था? तो बिंबिसार। बिंबिसार जैन धर्म से संबंधित नहीं है। नंद वंश के किस शासक ने एकराट या सर्व छत्रांक, उग्रसेन आदि की उपाधि धारण की थी? तो वो था महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद ने कौन कौन सा उपाधि धारण किया? एकराट, सर्व छत्रांक, उग्रसेन द्वितीय, परशुराम। ठीक है, बहाबरू शिलालेख किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में, जिसमें स्वयं अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बतलाया था। चांदी के सिक्का पर घोड़े का चित्र अंकित करवाया किसने? तो सातकर्णी प्रथम ने। चांदी के सिक्के पर घोड़े का चित्र अंकित करवाया था सातकर्णी प्रथम। एकमात्र वंश जिसमें मातृसत्ता
शतात्मक समाज की प्रधानता थी वो थी सातवाहन वंश। ठीक है, एकमात्र वंश जिसमें मातृ शतात्मक समाज की प्रधानता थी वो था सातवाहन वंश। मौर्य का पतन कब हुआ? तो 185 बीसी में। 185 बीसी में सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का कौन जारी किया था? तो वो था विम कड़फेसियस। सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे विम कड़फेसियस ने। गुजरात स्थित सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार में किसका योगदान नहीं था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं करवाया था। अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन, तीन याद रखना है, अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन। अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन का योगदान था, चंद्रगुप्त सेकंड का योगदान नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह सुमेलित करना है। अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, संपर्कनाथ का स्वास्तिक, जलीनाथ का सर्प, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर का सिंह। ठीक है, महावीर का था सिंह और पार्श्वनाथ का था सर्प। मल्लिकनाथ का था जल कलश, मल्लिकनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर का सिंह। कौन सा उपाधि सुमिलित नहीं है? महेंद्रादित्य। तो कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, समुद्रगुप्त ने परम क्रमांक की उपाधि धारण थी और समुद्रगुप्त ने परम भागवत की। विक्रम संवत और शक संवत में अंतर है 135 वर्षों का। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक को पराजित करने के बाद किया था? तो रुद्रसेन तृतीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत की गई रुद्रसेन तृतीय को पराजित करने के बाद। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों का सबसे पहले भूदान किसने किया? तो सातवाहन में। इतिहास में कुल कितने शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए? तो 14 शासक। ठीक है, तपोमठ है हिमाचल प्रदेश में, तवांग है अरुणाचल प्रदेश में है, थिक्से है लद्दाख में, मैंड्रिंग नामड्रिलिंग है मैसूर में। मगध साम्राज्य में कौन पितृहंता नहीं थे? तो ये थे बिंबिसार। किसी भी परिस्थिति में जनता का हित करना हमारा प्रथम कर्तव्य होगा, किस शिलालेख में वर्णित है? तो यह है शिलालेख 6 में। किसी भी परिस्थिति में जनता का हित करना हमारा प्रथम कर्तव्य होगा, यह वर्णित है पृथक शिलालेख 6 में। राजेंद्र चोल किस पाल शासक के समय आक्रमण किया? तो वो किए थे रामपाल के समय। राजेंद्र चोल किस पाल शासक के समय आक्रमण किया था? तो रामपाल के समय। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो वो था नरसिंह देव। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट वंश का शासक था नरसिंह देव। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया, किस वंश से था? वो था वाकटक वंश से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था, वो संबंधित था वाकटक वंश से। किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है? तो यह है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख पर, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख पर। तो चलिए यहीं पे वीडियो को करते हैं।